Hi everyone, कैसे हो आप आईडी? आई होप ऑल आर फिट एंड फाइन. आई एम योर मेंटोर प्रिया अवस्थी एंड इन दिस वीडियो हम क्या डिस्कस कर रहे थे बेटा? हम लोग डिस्कस कर रहे थे सैम्पल पेपर नंबर 2. जो बच्चे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको मैं बता दूं बेटा कि हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिए थे 8 क्वेश्चन आपके. आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से. फॉर्मेट जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा. हम लोग क्वेश्चंस तो डिस्कस करेंगे, साथ में उनके फॉर्मूले, उनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो भी मैं आपको बता दूंगी. जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए बनते हैं. और आप सबको पता है आपके जो एग्जाम्स हैं वो शुरू होने वाले हैं 1 मार्च से. तो अच्छे से प्रिपरेशन चली रही होगी आप लोगों के एग्जाम के लिए. और अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए. अगर कोई कहीं दिक्कत आ रही है, किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं. अगर मेरे से जितना भी हो पाएगा मैं आपकी हेल्प डेफिनेटली करूंगी. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा. क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 9 है. और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपका किस चैप्टर से आया हुआ है? मेंस्ट्रुएशन चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है. मेंस्ट्रुएशन चैप्टर से आपका क्वेश्चन नंबर 9 है वो आया हुआ है. क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड. देखो, मेंस्ट्रुएशन जो है ना बेटा वो टफ नहीं है. आपका जो मेंस्ट्रुएशन चैप्टर है ना वो टफ नहीं है, बट कुछ बच्चों को मेंस्ट्रुएशन टफ लगता है. फर्स्ट रीजन क्या है? एक तो फॉर्मूले थोड़े से बच्चों को लर्न नहीं होता है, क्योंकि काफ़ी सारे फॉर्मूले हैं उसमें, शायद मुझे लगता है इसलिए टफ लगता है बच्चों को. एंड सेकंड प्रॉब्लम ये है कि जो क्वेश्चंस हैं बच्चों को समझ में नहीं आ रहे होते हैं. क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कहाँ पे आपको वॉल्यूम निकालना है, कहाँ पे आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है, किधर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है. तो शायद ये रीजन है कुछ बच्चों को जो ये जो चैप्टर है बच्चों को डिफिकल्ट लगता है. बट डोंट वरी, मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है आपके क्लियर कर दूंगी, तो आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे. क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहे हैं बेटा? द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंड्रिकल वुडन ब्लॉक विद circumference of the bases circumference of the base and height is as 132 centimeter and 30 centimeter respectively. ये वाला जो वर्ड है respectively, इसको समझना ध्यान से. respectively का मीनिंग होता है बेटा कि आपका जो बेस है, आपका जो circumference of the base है वो दिया है 132 सेंटीमीटर एंड हाइट जो है वो आपको दिया है 30 सेंटीमीटर. इन क्वेश्चन को करने के लिए क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन में दिया क्या है बेटा और आपको निकालना क्या है. ठीक है, तो मतलब क्या दिया है? सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस. सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस का मतलब ये सिलेंडर है, ये आपका क्या है? सिलेंडर है. और ये जो इसका बेस है, बेस किस शेप में है? सर्कल शेप में है. तो आपको सर्कल का सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है. और आपको पता होना चाहिए बेटा सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है? सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल होता है 2 पाई आर. क्या होता है? 2 पाई आर. सुनाओ यहाँ से क्या दिया है बेटा? 132 सर्कमफ्रेंस है. 132 इज इक्वल टू 2 इंटू में 22/7 और इंटू में क्या है बेटा? आर. आप यहाँ से आर निकाल लेंगे. आर निकालिए, कैसे निकालेंगे? यहाँ पर 132 इंटू में 7 डिवाइड में 2 इंटू में 22 इज इक्वल टू कितना आया बेटा? आर. ना उसको कैंसिल कर देंगे हम लोग, तो यहाँ से कितना आएगा बेटा? 66. ठीक है, 2 3 जा कितना आ रहा है बेटा? 6. सुनाओ यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ रही है? 21 सेंटीमीटर. 21 सेंटीमीटर ये आ गई आपकी आर की वैल्यू. नाउ आर हमने निकाल लिया है, हमने आर फाइंड कर लिया है. हाइट आपको गिवन है, निकालना क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया. एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है बेटा? 2 पाई आर एच. देखो बेटा सारे फॉर्मूले लर्न करने हैं, दोबारा रिपीट कर देती हूँ. कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच. टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच. वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच. सिलेंडर के सारे फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं. तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है बेटा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर होता है बेटा क्या होता है? 2 पाई आर एच. 2 पाई आर एच. सुनाओ 2 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में आर. आर क्या है? 21 है. इंटू में एच क्या है बेटा? एच क्या है आपके पास में? 13 सेंटीमीटर. नाउ इसे कैंसिल करेंगे आप लोग यहाँ से, तो कितना आएगा? 66 इंटू में 39. और आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा बेटा 1716 सेंटीमीटर का स्क्वायर. 1716 सेंटीमीटर का स्क्वायर. ठीक है, नाउ ये क्वेश्चन तो हो गया कंप्लीट. सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहे हैं आपसे. ये आपके पास इक्वेशन है और अंडर रूट का मतलब क्या होता है? आपको चेक करना है ये किसका स्क्वायर है. और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर जो है आपका एग्जाम में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट भी आ रहा है ऑफकोर्स. और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के लिए मैं आपको ये बोलूंगी कि आपको बेटा 1 to 20 जो है ना स्क्वायर रूट लर्न होने चाहिए. ठीक है, जैसे कि 11 का स्क्वायर 1 to 1, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, बिल्कुल बाय हार्ट.
14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324। ऐसे आपको बाय हार्ट बिल्कुल लर्न होने चाहिए। 20 तक तो एटलीस्ट लर्न कर ही लो आप लोग स्क्वायर, ताकि आपके लिए इजी हो निकालना क्वेश्चंस को, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चंस में। हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा, यहाँ से आपको निकालना है 240, 248, 248 लिखा है यहाँ पर, प्लस में अंडर रूट में 52, 52 प्लस में क्या दिया है बेटा 144, 144। सो नाउ आपको पता है 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का। किसका स्क्वायर है बेटा, 12 का स्क्वायर है। तो यहाँ लिखेंगे आप लोग क्या 248, 248 प्लस में अंडर रूट में 52, और ये किसका स्क्वायर है 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा 12 आ गया यहाँ से। सो नाउ उसके बाद में आपको करना क्या है, आपको क्या करना है बेटा, 248 आया यहाँ से, 248 प्लस में इन दोनों को प्लस कर दो, तो 2 और 2 4 और 5 और 1 6, यानी कितना आएगा बेटा 64, 64 आ गया, अंडर रूट में 64 आ गया। अब नाउ यहाँ से 248 प्लस में बेटा 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, 64 किसका स्क्वायर है 8 का। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 8, ना उसको प्लस करेंगे कितना आएगा बेटा 8 और 8 16, तो यहाँ से कितना आएगा आपके पास में 256, 256 और 256 बेटा किसका स्क्वायर है 16 का स्क्वायर है। 16 इंटू में 16 करने पे कितना आंसर आएगा आपके पास में 256। सो नाउ हियर 16 इज द राइट ऑप्शन, 16 इज द राइट ऑप्शन। सो ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा क्या बोल रहे हैं आपसे, द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 64 ABC, 24A B का स्क्वायर C एंड 12A स्क्वायर B। आपको इसके क्या निकालना है कॉमन फैक्टर, और कॉमन फैक्टर निकालने का बेटा बहुत ही सिंपल वे है। क्या सिंपल वे है, 64ABC पहले आप इसको लिखेंगे यहाँ पर, उसके बाद लिखेंगे आप लोग 24A B का स्क्वायर C, उसके बाद लिखेंगे आप लोग क्या बेटा 12A स्क्वायर B A स्क्वायर B, इस तरह से, ठीक है, लिख दिया आपने। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको सिंपल है 64 का ना एलसीएम ले लो, 64 का एलसीएम ले लो। कैसे लेंगे 64 का एलसीएम, यहाँ देखो, यहाँ पे देखो 64 का एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे कितना आएगा 32, नाउ 16 आएगा यहाँ से, देन फिर 2 8 जा, देन फिर 2 4 जा, देन 2 2 जा, उसके बाद 2 1 जा, ये ऐसे मिल गया हमें यहाँ पर। नाउ फिर किसका लेना है बेटा 24 का, तो कितना आएगा यहाँ से 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, ठीक है, और यहाँ से कितना आ रहा है बेटा 3 1 जा। उसके बाद 12 का एलसीएम ले लेंगे 2 6 जा, ठीक है, 2 3 जा एंड 3 1 जा, तीनों का एलसीएम ले लिया। अब यहाँ लिख देंगे हम इसके फैक्टर जो भी आ रहे हैं, 2 इंटू में 1 2 3 4 5 6, तो मतलब कितने में आ रहा है बेटा 6/2 आ रहा है, 6/2 आ गया यहाँ से। नाउ उसके बाद में क्या है बेटा ABC, क्या है यहाँ पर ABC, तो इंटू में कितना आएगा बेटा, इंटू में A इंटू में B इंटू में कितना आ रहा है बेटा C, ये आ गया आपके पास में। नाउ उसके बाद में क्या दिया है, उसके बाद में आपको निकालना है, उसके बाद में बेटा आपको निकालना क्या है, A इंटू में B इंटू में कितना आ रहा है बेटा C आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको 24 के क्या बन रहा है फैक्टर, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3, A इंटू में B का स्क्वायर मतलब B इंटू में B इंटू में कितना आएगा बेटा C। एक बात सब समझ में आ रही है ना आप लोगों को, क्या किया है मैंने, A यहाँ से A लिखा हमने, ठीक है, उसके बाद B का स्क्वायर मतलब B इंटू में B, B का स्क्वायर मतलब B इंटू में B, और C का क्या आ गया बेटा C आ गया, ठीक है। नाउ 12 का हमने एलसीएम ले लिया है, इससे फैक्टर क्या बन रहे हैं बेटा 2 इंटू में 2 इंटू में 3, 2 इंटू में 2 इंटू में 3। नाउ A का स्क्वायर मतलब A इंटू में A, और यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा B। नाउ कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, कॉमन कैसे लेंगे आप लोग, इन तीनों में से कॉमन, फिर यहाँ से इन तीनों में से कॉमन। नाउ यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से कुछ भी नहीं आ रहा है, 3 इसमें है इसमें नहीं है, यहाँ से आएगा बेटा क्या A कॉमन आ रहा है यहाँ से आपका A। सो नाउ कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है बेटा इसके, इन तीनों 2 में से आपको एक 2 बाहर लिखना है, इन तीनों 2 में से भी 2 बाहर, और यहाँ से क्या आ रहा है बेटा ओनली एक है, कितना आएगा आपके पास में 4A, 4A इज द राइट ऑप्शन, 4A एंड B भी आ रहा है कॉमन, क्या हाँ B भी आ रहा है, देखो यहाँ से B भी कॉमन आ रहा है आपके पास में। सुनो यहाँ से आपका आएगा एक B, सुनो 4AB बेटा C इज द राइट ऑप्शन, C इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आपसे, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहे हैं वॉल्यूम निकालना है आपको रेक्टेंगल का,
और आपके पास साइड में रखी है यहाँ पर कितनी 4p स्क्वायर क्यूब का क्यूब, मतलब इसमें हमें वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपके पास, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू में B इंटू में H, L इंटू में B इंटू में H। सो नाउ हियर L की वैल्यू लेंथ की आपके पास में 4p स्क्वायर क्यूब, क्यू का क्यूब है बेटा, क्यू का क्या है क्यूब है, इंटू में 3p क्यूब इंटू में क्या आपके पास में 2p स्क्वायर क्यूब, L इंटू में B इंटू में H, लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में बेटा हाइट करके आप निकाल लेंगे इसका वॉल्यूम। कैसे निकालना है, 4 3 12 एंड 12 2 कितना आएगा बेटा 24, 4 3 12 एंड 12 2 कितना आएगा यहाँ पर 24। नाउ p का स्क्वायर p और यहाँ पे क्या है बेटा p की पावर 2। तो सारी पावर्स को आपको ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे, यहाँ से 2 और 1 3 और यहाँ पे क्या आएगा बेटा 3 और 2 5, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा आपके पास p की पावर, यहाँ पे क्या आएगा p की पावर बेटा 5। नाउ q की पावर कितनी आएगी 3 और यहाँ पे 1 4 और यहाँ पे 1 5, तो यहाँ से क्या आएगा बेटा 24 p की पावर 5 एंड q की पावर क्या आएगी बेटा 5। दिस इज योर आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे सेक्शन बी पे आते हैं बेटा। आप सबको पता होना चाहिए सेक्शन ए आपका 1 मार्क्स का आता है, सेक्शन बी जो है वो 2 मार्क्स का है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, राज मेड अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिन, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। आपके पास में क्यूबॉइड शेप का क्या है, एक बॉक्स है। क्यूबॉइड शेप का क्या है बेटा, एक बॉक्स दिया हुआ है, एक बॉक्स आपके पास क्यूबॉइड शेप का, जिसकी लेंथ आपको देखिए कितनी लेंथ दी हुई है, यहाँ पर लेंथ दी हुई है बेटा कितनी 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ दी हुई है यहाँ पर कितनी 30 सेंटीमीटर एंड हाइट दी रखी है आपको कितनी बेटा 15 सेंटीमीटर। नाउ आपसे पूछ क्या रहे हैं क्वेश्चन में, बोल रहे हैं कि अनु आस्क राज के पास एक क्यूबॉइड शेप का बॉक्स है। अब अनु जो वो बोल रही है हाउ मेनी सच क्यूबॉइड शी विल नीड टू मेक अ परफेक्ट क्यूब, कि उसे कितने क्यूबॉइड की जरूरत पड़ेगी ताकि वो एक परफेक्ट क्यूब जो है वो बना पाए, मतलब कितने क्यूबॉइड की जरूरत पड़ेगी उसको जिससे मिला के वो एक परफेक्ट क्यूब जो है वो बना पाए। आपको ये निकालना है, सिंपल बात, ठीक है। तो अब करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले तो हम निकालेंगे क्या वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड क्या आएगा, यहाँ से वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड आएगा, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड जो है वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड क्या होता है बेटा L इंटू में B इंटू में H, L इंटू B इंटू H। तो 15 इंटू में 30 इंटू में बेटा कितना आएगा आपके पास 50। सो नाउ 15 का स्क्वायर होता है 225 और 225 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा बेटा, आपके पास आंसर आएगा 675 और एक जीरो लगा देता है यहाँ पर। तो 6750 सेंटीमीटर का क्या आएगा बेटा क्यूब आएगा, सेंटीमीटर का क्यूब। नाउ अब करना है क्या आपको बनाना है, इससे मिलाकर क्या बनाना है, क्यूब के शेप का एक बॉक्स बनाना है। क्या बनाना है, क्यूब के शेप का एक बॉक्स बनाना है। तो अब करेंगे क्या, आप सबसे पहले इसका निकालेंगे क्या एलसीएम, मिनिमम हमें बॉक्स चाहिए ना, तो जहां पे भी मिनिमम बॉक्सेस हैं तो उसके लिए क्या करना है आपको, इसका एलसीएम ले लेना है। इन तीनों का क्या निकालेंगे आप लोग एलसीएम। तो यहाँ से अगर आप इन तीनों का एलसीएम लेते हैं 15 30 और 15 का एलसीएम, तो आपके पास इसका जो एलसीएम है वो कितना आएगा 30 आएगा, है ना। 15 × 15 एंड 2 यहाँ से क्या आएगा आपके पास में 30 जो है इसका क्या आ रहा है बेटा एलसीएम आ रहा है 15 और 20 15 2 कितना होता है बेटा 30 इसका एलसीएम आ गया। नाउ 30 जो है वो क्या है साइड आ जाएगी बेटा क्या आपके पास में क्यूब की साइड है, 30 क्या है क्यूब की साइड। अब करना है क्या आपको 30 सेंटीमीटर आ गई क्यूब की साइड। नाउ आप निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है ए का क्यूब। क्या होता है बेटा ए का क्यूब। सो नाउ ए का क्यूब मतलब 30 इंटू में 30 इंटू में 30 दैट इज कितना आएगा बेटा 27,000 सेंटीमीटर का क्यूब। आपको निकालने क्या है यहाँ पर, आपको निकालने हैं नंबर ऑफ बॉक्सेस। क्या निकालने बेटा सच क्यूबॉइड हो रहा है, नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालने हैं आपको, कितने क्यूबॉइड शेप के बॉक्सेस चाहिए ताकि परफेक्ट क्यूब बन जाए। आपको निकालने हैं नंबर ऑफ बॉक्सेस रिक्वायर्ड
तो क्या करेंगे बेटा आप लोग, क्यूब को, जो भी क्यूब का वॉल्यूम आया है 27,000, उसको डिवाइड कर देंगे किससे डिवाइड कर देंगे बेटा 6750 से डिवाइड करेंगे, तो आपका जो आंसर है वो आएगा 4 5 20 20 30 27 है ना। तो आपके पास कट करने में कितना आंसर आएगा बेटा 4, कितना आंसर आएगा यहाँ से 4, यानी कि हमें कितने बॉक्सेस की रिक्वायरमेंट है परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए, 4 बॉक्सेस की क्या है बेटा 4 बॉक्सेस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन जो है आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है,